दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉन्ग टर्न। इस मूवी में खराबा और वायलेंस दोनों की कोई कमी नहीं है। इस मूवी में हम कुछ आदमखोरों को देखते हैं जिनके चंगुल में फंस जाते हैं कुछ दोस्त, और इसके बाद जो भी कुछ होता है उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब सवाल ये है, क्या ये लोग उन आदमखोरों से बच पाएंगे या फिर वो आदमखोर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देंगे? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो मूवी की शुरुआत में हम एक सैनिटोरियम को देखते हैं जिसमें डिफॉर्म्ड लोगों को रखा गया था, जहां इस सैनिटोरियम की देखभाल करने वाले सिर्फ 3 लोग थे, जिसमें थे डॉक्टर ब्रैडन, डॉक्टर अन और एक सिक्योरिटी गार्ड। डॉक्टर अन हाल ही में यहाँ ज्वाइन हुई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रैडन अन को कोई रिपोर्ट बता रहे थे और तभी एक कैदी डॉक्टर अन के बाल खींचने लगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रैडन उसे बचा लेते हैं। पर उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि उस कैदी ने डॉक्टर अन के बालों से उनकी पिन निकाल ली थी। फिर डॉक्टर ब्रैडन अन को 3 कैदियों से मिलवाता है। डॉक्टर ब्रैडन कहते हैं कि ये तीनों लोग अस्पताल के सबसे खतरनाक कैदी हैं। ये हमें वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में मिले थे, जिस पर एन कहती है कि लेकिन इनकी उम्र तो काफी कम है, ये लोग तो बच्चे हैं। पर ब्रैडन कहता है कि ये लोग सिर्फ दिखने में छोटे हैं, मगर इन लोगों ने अब तक कई लोगों को खाया है। डॉक्टर ब्रैडन उनमें से एक लड़के को दिखाते हुए कहते हैं कि इसने अपनी खुद की 2 उंगलियां खा ली हैं, इसलिए इसका नाम 3 फिंगर रखा है, और दूसरे लड़के ने अपनी ही आंख निकालकर खा ली, इसलिए इसका नाम 1 आई है। वहीं तीसरे लड़के ने अपने दांतों को दीवार पर रगड़ रगड़ कर घिस दिया है और उसका नाम है सवटूथ। फिर अन कहती है कि लेकिन ये लोग इतना दर्द कैसे सह लेते हैं, जिस पर ब्रैडन कहता है कि इनकी बॉडी किसी मॉन्स्टर की तरह बन चुकी है, इन्हें किसी भी तरह का दर्द महसूस ही नहीं होता। इसके बाद ये दोनों डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, दूसरे सेल वाला वो आदमी उस हेयर पिन की मदद से लॉक खोलने लगता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो लॉक नहीं खुलता। तभी वो तीनों लड़के उसे देख लेते हैं। वो उस आदमी से वो पिन मांगने लगते हैं, जिस पर वो आदमी वो पिन उनकी तरफ फेंक देता है, जिसे लेकर वो लोग अपने सेल को खोलने लगते हैं, जहां 3 फिंगर काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उस लॉकअप को खोल देता है। लेकिन तभी उनकी आवाज सिक्योरिटी गार्ड सुन लेता है, पर जैसे ही वो देखने के लिए आगे जाता है, तभी वो तीनों उस पर हमला कर देते हैं, जहां ये लोग उस सिक्योरिटी गार्ड को बेरहमी से मार डालते हैं। इसके बाद ये तीनों सिक्योरिटी रूम में जाते हैं और उन सारे कैदियों की सेल खोल देते हैं जो वहां पर कैद थे। इसके बाद ये सारे लोग वहां पर तबाही मचा देते हैं। तभी 1 आई अन को पकड़कर वहां लाता है। फिर ये तीनों अन को ऑपरेशन बेड पर बांधकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, जहां ये धीरे धीरे इलेक्ट्रिक की पावर बढ़ाने लगते हैं, जिससे एन की वहीं पर तड़प कर मौत हो जाती है। इसके बाद ये तीनों डॉक्टर ब्रैडन को नुकीली तारों से मशीन पर बांध देते हैं, जहां मशीन के ऑन होते ही डॉक्टर ब्रैडन की बॉडी खींचने लगती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जहां उसकी भी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद हम 29 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां कुछ दोस्त मिलकर स्नो बाइक से एडवेंचर कर रहे थे। वो लोग आपस में काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आगे जाकर ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। तभी उस ग्रुप की एक लड़की, जिसका नाम लॉरेन था, वो सबसे कहती है कि लेफ्ट वाले रास्ते की तरफ चलो, पर उनमें से काइल नाम का लड़का राइट वाले रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए कहता है, जिसके बाद सारे लोग राइट वाले रास्ते पर निकल पड़ते हैं। लेकिन आगे जाकर ये लोग एक बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं और अब यहाँ अंधेरा भी हो चुका था, जिस पर लॉरेन कहती है कि अगर हम यहीं फंसे रहे तो जरूर ठंड से मर जाएंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये लोग बाहर जाने की सोच ही रहे थे कि तभी इन्हें एक बिल्डिंग दिखती है। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग उस बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं थी, इसलिए ये लोग टॉर्च की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं और एक अच्छी जगह देखकर वहीं बैठ जाते हैं। इसके बाद सारे लड़के यानी डैनियल, विंसेंट और काइल वहां पर बॉनफायर जलाते हैं। तब जाकर इन लोगों को राहत मिलती है। अब ये लड़के इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं। उनके साथ 3 लड़कियां यानी लॉरेन, जेना और केनिया भी चली जाती हैं, लेकिन सैरा, ब्रिजेट और क्लेयर को घूमने का कोई शौक नहीं था। अब ये 6 लोगों का ग्रुप आगे बढ़ रहा था। तभी उन्हें डॉक्टर ब्रैडन का ऑफिस दिखता है, जिसके अंदर जाकर ये लोग बैठ जाते हैं। तभी काइल को वहां एक बियर की बोतल मिलती है, जिसे ये लोग मजे से पीने लगते हैं, जिस दौरान डेनियल को एक फाइल मिलती है, जिसे पढ़कर ये लोग समझ जाते हैं कि ये एक सैनिटोरियम है, जहां कुछ खतरनाक डिफॉर्म्ड लोगों को रखा गया था। इसके बाद हम उन तीनों आदमखोरों को देखते हैं जो किसी डेड बॉडी को घसीटते हुए ला रहे थे। वहीं अब क्लेयर और सारा भी वहां आ जाती हैं और अब सारे लोग मिलकर दारू पीने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन जेना, विंसेंट और केनिया वहां से निकलकर सैनिटोरियम में घूमने लगते हैं।
लेकिन अचानक उनके सामने से एक परछाई गुजरती है जिसे देखने के लिए विंसेंट आगे जाता है। लेकिन काफी समय होने के बाद भी जब विंसेंट बाहर नहीं आता तो केनिया और जेना को उसकी फिक्र होने लगती है। पर तभी अचानक उन्हें विंसेंट की चीख सुनाई देती है जिससे ये दोनों काफी डर जाती हैं। लेकिन बाद में हिम्मत करके दोनों आगे बढ़ने लगती हैं। जहां अंदर जाते ही विंसेंट उन्हें धप्पा कर देता है, यानी वो इनके साथ मजाक कर रहा था, जिस वजह से ये दोनों विंसेंट पर काफी गुस्सा होती है। इसके बाद ये तीनों फिर से ब्रेडन के ऑफिस में आकर बैठ जाते हैं जहां पर वो दारू पी रहे थे। अब इन्हें बिजली ना होने की वजह से काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए विंसेंट इलेक्ट्रिकल रूम में जाता है ताकि वो बिजली को चालू कर सके, जहां वो बिजली चालू भी कर देता है, जिससे सारे लोग विंसेंट से काफी खुश हो जाते हैं और सारे मिलकर जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि वन आई इन्हें छुप कर देख रहा था। इसके बाद ये लोग मस्ती करते हुए व्हीलचेयर से सिनेमा हॉल में आते हैं जहां इन्हें एक वीडियो प्लेयर मिलता है जिसे डैनियल मशीन में लगा देता है। और फिर ये लोग उस फुटेज को देखने लगते हैं जिसमें वो डॉक्टर्स वन आई को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे, जिस पर लॉरेन कहती है कि मैंने इन डिफॉर्म्ड लोगों के बारे में काफी सुना है। इन लोगों को बाकियों को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है और मैंने सुना है कि ये लोग इंसानों को खा भी जाते हैं। लेकिन कोई भी लॉरेन की बातों पर विश्वास नहीं करता और फिर ये लोग जाकर सो जाते हैं। लेकिन विंसेंट को नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो टॉर्च लेकर हॉस्पिटल को और एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। तभी उसे एक जगह पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। विंसेंट उसे काफी आवाज लगाता है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। विंसेंट को लगता है कि ये आदमी उसका कोई दोस्त है, इसलिए वो उसके पास जाता है। लेकिन विंसेंट देखता है कि वो आदमी मरा हुआ था, मगर विंसेंट कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से सॉ टूथ आकर उसे मार देता है और उसकी लाश को घसीटते हुए ले जाता है। इसके बाद हम सुबह का वक्त देखते हैं जहां जेना जब विंसेंट को बेड पर नहीं पाती तो वो उसे ढूंढते हुए बाकी लोगों के पास पहुंचती है। लेकिन उन लोगों को भी क्या पता था कि विंसेंट तो मारा जा चुका है। तभी ये लोग देखते हैं कि इन लोगों का सामान भी गायब है, जिससे इन लोगों को लगता है कि ये विंसेंट का कोई नया मजाक है। इसलिए वो लोग दो ग्रुप में बढ़कर उसे ढूंढने लगते हैं। अब विंसेंट को ढूंढते हुए ये लोग एक केज तक पहुंचते हैं जिसके अंदर इन्हें कई हथियार मिलते हैं, जिसे देखकर इन्हें काफी अजीब लगता है। वहीं दूसरे ग्रुप को एक जगह पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिस वजह से वो लोग काफी डर जाते हैं। अब वही दूसरा ग्रुप विंसेंट को ढूंढते हुए उस सेल तक पहुंच जाता है जहां उन डिफॉर्म्ड लोगों को कैद करके रखा था। अब वो फ्लोर काफी बड़ा था, इसलिए ये लोग अलग अलग कमरे में जाकर उसे ढूंढने लगते हैं, जहां जेना को एक कमरे में सॉ टूथ दिखाई पड़ता है जो किसी आदमी को उठाकर ला रहा था। फिर वो उसे लिटाकर उसके हाथ पैर रखने लगता है, जिससे जेना डर कर वहां से भाग जाती है। तब तक वो लोग भी उसके पास आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने नीचे खून के धब्बे देखे, जरूर यहाँ पर कोई गड़बड़ है। तभी जेना भी वहां आ जाती है, लेकिन वो कुछ बता पाती उससे पहले ही कोई चादर में कुछ लपेटकर इनकी ओर फेंकता है। केनिया जब उसे खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अंदर विंसेंट का कटा हुआ था। तभी अचानक पीछे से वो तीनों आदमखोर क्लेयर के गले में नुकीली तार फंसा देते हैं और उसे खींचने लगते हैं। ये देखकर कायल उसके पैरों को पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमखोर उस तार को खींचकर क्लेयर का गला काट देते हैं। इसे देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं और वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं, जहां ये लोग अपनी स्नो बाइक को चालू करने की काफी कोशिश करते हैं। लेकिन बर्फ के कारण इनके बाइक का इंजन जम चुका था, जिससे किसी की भी बाइक ऑन नहीं होती। लेकिन लॉरेन के पास स्केट्स थे, इसलिए वो स्केटिंग करते हुए मदद मांगने के लिए निकल जाती है। फिर डैनियल कहता है कि अगर हम बाहर बर्फ में खड़े रहे तो ठंड से जमकर मर जाएंगे, इससे अच्छा हम अंदर जाकर खुद को किसी कमरे में बंद कर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग डरते हुए अंदर जाते हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। फिर डैनियल कहता है कि ये वही डिफॉर्म लोग हैं जिनके बारे में हमने फाइल्स में पढ़ा था। तभी कायल को वो केज याद आता है जिसमें उन्हें वो हथियार दिखे थे, इसलिए कायल अपनी सेफ्टी के लिए उन हथियारों को लाने का सोचता है। जिसके बाद कायल, डैनियल और सारा उन हथियारों को लेने के लिए चले जाते हैं। जहां ये तीनों तेजी से केज की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनके पीछे थ्री फिंगर लग जाता है। ये लोग तुरंत भागते हुए खुद को केज में बंद कर लेते हैं और साथ ही लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं ताकि थ्री फिंगर उन्हें देख ना सके। और ऐसा ही होता है, वो थ्री फिंगर अंधेरे में उन्हें देख नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ कमरे में छुपी ये लड़कियां इन लोगों के लौटने का इंतजार कर रही। तभी इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। इन्हें लगता है कि उनके साथी वापस आ गए, लेकिन तभी एक ड्रिल मशीन दरवाजे के आर पार हो जाती है, जिसके पीछे वन आई था, जो केन्या के बाल पकड़ लेता है। जहां अपनी दोस्त को मुसीबत में देखकर
ब्रिगेड वन आई के हाथ में नुकीली चीज चुभा देती है, जिससे वो केन्या को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर केज में छुपे हुए लोग अब हथियार लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन डैनियल एक कुल्हाड़ी उठाने के चक्कर में उन दोनों के पीछे रह जाता है और तभी वन आई मौका देखकर उसे पकड़ लेता है, जहां ये तीनों मिलकर उसके पैरों को तारों से बांध देते हैं। उधर लॉरेन अभी भी स्केटिंग करते हुए आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद सारा और काइल वापस उस कमरे में आते हैं जहां केन्या कहती है डेनियल कहाँ है, जिस पर काइल कहता है वो तो हमारे पीछे ही था, अचानक कहाँ चला गया। वहीं पर वो तीनों आदमखोर अब डेनियल को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे डेनियल चिल्लाते हुए अपने दोस्तों से मदद मांगता है। उसकी आवाज इन लोगों तक भी पहुंच जाती है। काइल उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन ब्रिजेट उसे जाने से रोकती है। फिर वो आदमखोर डेनियल की बॉडी से उसका मांस निकालकर खाने लगते हैं, जिससे डेनियल तड़प कर चिल्लाने लगता है। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर काइल अब खुद को रोक नहीं पाता। काइल को जाते देख वो लड़कियां भी उसके साथ जाती हैं। वो आदमखोर किसी पकौड़े की तरह उसका मांस तल तल कर खा रहे थे। तभी वहां काइल भी आ जाता है, जहां डेनियल भगवान से मौत की भीख मांग रहा था, लेकिन तभी वो दरिंदे उसके पेट में हाथ कर उसका कलेजा बाहर निकाल देते हैं, जिसे देखकर काइल की रूह कांप जाती है। वो आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाता, जिसके बाद वो वापस आकर उन लड़कियों को उस खौफनाक मंजर के बारे में बताता है, जिस पर केन्या पूछती है कि वहां पर कितने लोग हैं। काइल कहता है वो सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन किसी राक्षस से कम नहीं। इस पर केन्या कहती है कि हम लोग चाहे तो उन पर अटैक करके उन्हें मार सकते हैं, इसलिए ये लोग उन पर हमला करने का सोचते हैं। वहीं अब वन आई के गले में डेनियल की उंगली खाते वक्त फंस जाती है, इसलिए वो दोनों उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से काइल उन पर हमला कर देता है। उसे देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। थ्री फिंगर उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वो लड़कियां भी वहां आ जाती हैं। उन्हें देखकर थ्री फिंगर भी वहां से भागने लगता है। तभी जेना उनके सामने लैंप फोड़ देती है, जिससे डरकर ये आदमखोर लॉकअप की ओर भागने लगते हैं। दरअसल इन आदमखोरों को सेल में बंद करने का इनका प्लान था, और होता भी ऐसा ही है। इनके प्लान के मुताबिक वो तीनों आदमखोर भागकर सेल में छुप जाते हैं और ये लोग बाहर से उन्हें लॉक कर देते हैं। अब काइल इन पर काफी गुस्सा था। वो इन आदमखोरों को जान से मारना चाहता था, लेकिन केन्या ऐसा करने से मना करती है। पर काइल अब किसकी सुनने वाला था। वो जेना को तुरंत पेट्रोल लाने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी ओर हम लॉरेन को देखते हैं, जो अब ठंड से कांप रही, इसलिए वो खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाती है, लेकिन बर्फ गिरने से वो आग भी बुझ जाती है। जिसके बाद हम काइल को देखते हैं, जो अब उन पर पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने वाला था, लेकिन तभी वो बेवकूफ लड़की यानी केन्या उसे ये पाप करने से मना करती है। अब उसके इतने बार कहने पर काइल भी रुक जाता है। फिर ये लोग फैसला करते हैं कि आज की रात रुककर वो लोग सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद सारी लड़कियां सोने के लिए चली जाती हैं, लेकिन काइल उन पर नजर रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है। लेकिन कुछ देर बाद काइल की आंख लग जाती है। अब इन आदमखोरों को इस सेल से निकले 30 साल हो चुके थे, और खुशकिस्मती से वो पिन जिसकी मदद से ये लोग यहाँ से आजाद हुए थे, वो अभी भी सही सलामत लॉकअप में ही थी। और 30 साल बाद थ्री फिंगर फिर एक बार उस लॉकअप को खोल देता है, जहां ये लोग बाहर आकर काइल को बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद हम उन लड़कियों को देखते हैं जो सो रही थी, लेकिन केन्या को काइल की काफी चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसे देखने के लिए सेल में जाने लगती है। पर तभी अचानक पूरी लाइट्स चली जाती है, इसलिए केन्या टॉर्च की मदद से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वहां पहुंचने पर जब केन्या उस खाली लॉकअप को देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उन आदमखोरों के साथ काइल भी वहां से गायब था। केन्या तुरंत वहां से भागकर बाकी लड़कियों के पास आती है और उन्हें सब सच बताती है, जिसे सुनकर ये लोग भी बहुत डर जाते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका फेस बोरे से ढका हुआ था। उसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी जरूर उन आदमखोरों में से कोई एक है, इसलिए ये सारी लड़कियां चाकू लेकर उसका पीछा करती हैं और उसे गिराकर उस पर बेधड़क चाकू से वार करती हैं, जहां उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। फिर ये उसके चेहरे से बोरा हटाती है और तब पता चलता है कि वो कोई आदमखोर नहीं बल्कि काइल था। Women. अब इन महान लड़कियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट में बताइए। अब ये लड़कियां डरकर वहां से भागने लगती हैं, पर तभी उनके सामने वो 3 आदमखोर आ जाते हैं। इसलिए ये लोग सैनिटोरियम से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन आदमखोरों ने मेन दरवाजा ही जंजीरों से लॉक कर दिया था, जिससे अब ये लड़कियां भागकर एक कमरे में आती हैं। लेकिन ये कमरा दरअसल इन आदमखोरों का बेडरूम था।
इन लोगों को वहां से पोर्टर जैकेट मिलते हैं जो ठंड से बचने के काम आते हैं। इन्हें पहनकर ये लोग डॉक्टर ब्रेडन की लैब में पहुंचती हैं। फिर ये लोग दरवाजा लॉक करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। तभी इनकी नजर एक विंडो पर जाती है जो बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई थी। इसलिए ये लोग उस विंडो को तोड़ने लगती हैं ताकि यहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन तभी सॉटूथ आकर उस लैब का दरवाजा तोड़ने लगता है, मगर तब तक इन लोगों ने उस बर्फ को हटा दिया था। फिर सारा और ब्रिजेट उस विंडो से बाहर निकलती हैं। अब सिर्फ जेना और केनिया बची थी, लेकिन जेना खुद जाने के बजाय केनिया को पहले भेज देती है। अब जेना की बारी थी, पर उससे पहले ही सॉटूथ उस दरवाजे को तोड़ देता है और ड्रिल मशीन को उसके आर पार कर देता है, जिससे वो बुरी तरह मारी जाती है। जिसके बाद ये तीनों लड़कियां अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती हैं। इन्हें लगता है कि ये बच गई हैं, लेकिन तभी वो तीनों आदमखोर स्नो बाइक लेकर वहां आ जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। तभी सॉटूथ ब्रिजेट को पकड़कर घसीटने लगता है, लेकिन ब्रिजेट उसके हाथों पर चाकू से वार करके खुद को बचा लेती है, जिससे सॉटूथ जाकर पेड़ से टकरा जाता है। वहीं अब केनिया काफी जख्मी हो चुकी थी, इसलिए सारा उसे पेड़ के नीचे बैठाकर ब्रिजेट की मदद करने चली जाती है। लेकिन सारा उसके पास पहुंचती उससे पहले ही वन आई ने ब्रिजेट को स्नो बाइक से दिया था। उसकी लाश देखकर सारा काफी रोती है। जिसके बाद हम सुबह का वक्त देखते हैं जहां सारा और केनिया ही जिंदा बची हुई। तभी उन पर वन आई हमला करने आता है, लेकिन सारा एक लकड़ी से उसे गिरा देती है। जिसके बाद ये दोनों उसकी स्नो बाइक लेकर वहां से जाने लगती है, जहां ये दोनों काफी खुश थीं, क्योंकि खुशकिस्मती से इन दोनों की जान अब बच गई थी। लेकिन तभी ट्रैप में लगे तार से इनकी गर्दन कट जाती है और ये सीन सच में काफी डरावना था। फिर वहां थ्री फिंगर आता है जो इन दोनों की गर्दन लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जो इनके लिए मदद मांगने गई थी, लेकिन ठंड में जमकर उसकी भी मौत हो गई थी। और इसी खौफनाक सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना। इस सीरीज का ये चौथा पार्ट था। इसके पहले के 3 पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर एक्सप्लेन किए हुए हैं, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। अब अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हाइप क्रिएट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।